पलवल को बदलने में भाजपा पार्टी का कितना योगदान है। भाजपा के जो अब मेन बॉडी में या किसी भी बॉडी में ये पद मिले हैं ना, ये काम नहीं करते, नक्कारा आदमी है। दूसरी पार्टियों के हमारे संपर्क में हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ज्वाइन करना चाहते हैं। मोदी जी भी नितिन नवीन को बॉस मानते। कौन से ऐसे 3 काम आपने 1 साल में किए संगठन के लिए? का काम आप कर रहे हैं, संगठन को आगे बढ़ा रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। पलवल के लिए क्या किया? तो उन चेहरों पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करते? पलवल के गड्ढे, पलवल की सीवरेज, इस पर जनता खुश नहीं। 850 करोड़ के जो विकास सीवरेज के लिए ढींगरा भवन से ही कैंप में वो किए गए थे शिलान्यास। बहुत झूठी पार्टी, ये टैगलाइन विपक्षी और लोग जो नाखुश हैं आपके बारे में कहने लगे हैं। आपके 2 MLA, तीसरा MLA आपने खरीद लिया है। बिल्कुल, हमारा जो आगे हमारा संकल्प है, हर घर भाजपा, हर बूथ पर भाजपा, 100% मतदान हो और सभी बूथों पर जीत का संकल्प लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपके शहर का भरोसेमंद ऑटोमोबाइल डेस्टिनेशन 36 टोयोटा पलवल। यहाँ आपको मिलती है बेहतरीन सर्विस, फ्री व्हीकल चेकअप, शनिवार और रविवार को आसान फाइनेंस की सुविधाएं और CST ग्राहकों के लिए खास डिस्काउंट। तो देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए 36 टोयोटा पलवल, मेन मथुरा रोड। नमस्ते पलवल, मैं अजय चौहान, आप देख रहे हैं संस्कृति न्यूज। पलवल बदल रहा है और इस पलवल को बदलने में भाजपा पार्टी का कितना योगदान है, क्योंकि 2014 से देख लें तो हरियाणा में भाजपा है और उस भाजपा को लाने वाले जो लोग होते हैं उसमें कार्यकर्ता लगा लीजिए या संगठन के लोग लगा लीजिए, जिसमें पलवल से जिला महामंत्री जयराम प्रजापति जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका 1 साल बेमिसाल रहा। नेतृत्व ऐसा रहना चाहिए, कुछ लाइन मुझे याद आ रही है, जिसको देखकर लोगों में हड़कंप मच जाए और अपने काम के प्रति एक निष्ठा आ जाए। एक ऐसा नेतृत्व पार्टी के संगठन में लोगों से जैसे सुनने में आता है वो देते हैं, चाहे युवा मोर्चा को संभालना हो इस दौरान या पार्टी के अन्य योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना हो। जयराम जी, आपका 1 साल बेमिसाल किस तरीके से रहा? स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। सबसे पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष जो हमारे नेतृत्व है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं भाई विपिन बैसला जी, हमारे मंत्री श्री गौरव गौतम जी, सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को जो मुझे जिला महामंत्री की जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उसके लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। जब जैसे आप कह रहे हो कि छोटे से कार्यकर्ता को, आप कह रहे हो छोटे से कार्यकर्ता को, भाजपा की मैं शैली देख रहा हूँ कि वो अपने कार्यकर्ताओं को छोटा समझती नहीं है। नितिन नवीन जी की जो सीट थी अभी हाल ही में, हाँ जी, उस पर भी एक मंडल अध्यक्ष को टिकट दे दी गई। ये सब संभव भाजपा में ही हो पाता है सर। आप देखिए, अगर अन्य पार्टियों की आप बात करेंगे तो वहाँ ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हर भाजपा का कार्यकर्ता संगठन से जुड़ा रहता है और संगठन के लिए वो दिल से काम करता है। यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। इस काम को दिल से कराने, आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले 8-9 साल से लगातार कई पदों पे रहा हूँ और पहले मैं OBC मोर्चा में उपाध्यक्ष रहा, फिर OBC मोर्चा का मैं जिलाध्यक्ष बना पलवल का, और उसके बाद मैं कार्यकारिणी सदस्य भी रहा प्रदेश का OBC मोर्चा में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बार हमारे पलवल ज़िले में पहली बार मुझे OBC समाज के किसी नेता को इन्होंने जिले का मुख्य बॉडी का जिला महामंत्री बना। ये भी ऐतिहासिक रहा। ये सब भी संभव केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो पाता है। मैं यही कहना चाह रहा था कि जो ये जिम्मेदारी कार्यकर्ता दिल से निभाते हैं, उनसे दिल से निभाने वाले व्यक्ति भी उनके ऊपर चाहिए। बिल्कुल, आप लोगों को काम देखकर ही तो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बनती होगी। बिल्कुल, उत्साह बनता है और कार्यकर्ता पूरा इंस्पायर्ड होते हैं। ये जब ऐसे एग्जाम्पल सेट होते हैं तो कार्यकर्ताओं में खुशी होती है, उत्साह उनका बढ़ता है। 1 साल में कितने घंटे सोए? क्योंकि काम काज तो सभी पूछते हैं, मैं तो सोना पूछ रहा हूँ, सोने को मिला? सोते तो बिल्कुल सभी हैं, लेकिन नींद भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमने बहुत अच्छी तरह काम किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 1 वर्ष में हमारा जो संकल्प रहा था संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना, और ये देखते हैं कि हमने हर बूथ पे अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई और हमने एक बहुत बड़ी टीम तैयार की। हमारे पलवल के अंदर 717 बूथ हैं।
हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता मजबूती से लगा रहा है। तो ये हमने 1 साल में बहुत अच्छा काम किया है साथियों। और हमने, अगर हम सदस्यता अभियान की बात करें, आप देखते हैं कि हमारे नमो ऐप है, सरल ऐप है, के माध्यम से हमने हज़ारों कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम किया है। सैकड़ों कार्यक्रम हमने 1 वर्ष के अंदर भाजपा के ने, ये लगा लो कि आप लगभग केंद्र सरकार की चाहे योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, चाहे हमारा ये जन जागरण अभियान हो, सेवा पखवाड़ा हो, इस तरह के अनेकों कार्य हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मिलते हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता उसमें लगे रहते हैं और हम सब मिलजुल के उसमें काम करते हैं। आप देखते हैं कि आपके जो बड़े नेतृत्व पहले रह चुके हैं वो कहते हैं कि भाजपा के जो अब मेन बॉडी में या किसी भी बॉडी में ये पद मिले हैं ना, ये काम नहीं करते, नक्कारा आदमी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता आपके ही हूँ। पार्टी के कुछ लोगों की आवाज़ आती है हमारे पास तो। नहीं, ये वो जो, अगर ऐसा कुछ लोग कहते हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसे ज़्यादातर वो लोग हो सकते हैं जब अभी विधानसभा का 1.5 साल पहले इलेक्शन था, उसमें जो चेहरे हमारे अपोजिशन में थे, जो कांग्रेस में, मैं सीधी सीधी बात कहूँ, जो कांग्रेसियों के साथ मिले हुए थे, तो ऐसे लोग इस तरह की अनाप शनाप बातें करते हैं। अदरवाइज तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। और आपको बता दूं, हमारे बहुत बड़े बड़े नेता दूसरी पार्टियों के हमारे संपर्क में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन हमें उनकी परमिशन, हमें अपने जो शीर्ष नेतृत्व है, जब तक उनकी परमिशन नहीं मिलेगी तो हम तो नहीं ज्वाइन कर सकते। बहुत सारे बड़े बड़े नेता आप देखेंगे आने वाले समय में, चाहे कांग्रेस की बात करो, इनेलो की बात करो, जसपा की बात करो, आम आदमी पार्टी की बात करो, बहुत बड़े बड़े नेता पलवल जिले के बता रहा हूँ, हमारे उसमें संपर्क में हैं, जो बिल्कुल संगठन से जुड़ना चाहते हैं, भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं। जब आपको पता है कि उन लोगों ने विधानसभा में कांग्रेसियों का साथ दिया, कुछ चेहरों ने, तो आप तो अब ऐसे पद पे हो जिन्हें मोदी जी भी नितिन नवीन को बॉस मानते हैं। यहाँ पलवल में बॉस आपके जिला अध्यक्ष विपिन बैसला और आप ही हो उनके बाद, तो उन चेहरों पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं, कार्रवाई तो मेरी बात देखो, हमें हर एक कार्यकर्ता की पहचान है, हमारे शीर्ष नेतृत्व को हर कार्यकर्ता की पहचान है, किसने हमें विधानसभा चुनाव में हमारा साथ दिया, किसने नहीं दिया, हर कार्य, हमारे मंत्री जी को भी उनकी पहचान है, संगठन को भी उनकी पहचान है। तो ठीक है, संगठन का नाम पे वो अपने आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हम तो चाहते, हमारा काम है लोगों को जोड़ना, बिगाड़ना नहीं है। वो हो सकता है उनसे भूल को वो सुधार करना चाहें, हमसे जुड़े रहना चाहते तो मोस्ट वेलकम, इस बार नहीं तो अगली बार हमसे जुड़े रहेंगे। कौन से ऐसे 3 काम आपने 1 साल में किए संगठन के लिए? हमारा जो मूल मंत्र है ना सर, वो है सबका साथ सबका विकास। तो हमने उसी को जमीनी स्तर पे उतारा है, सबका साथ सबका विकास, जो हमारी पार्टी का मूल मंत्र है। हम कार्यकर्ता होने के नाते हमारा उद्देश्य है कि उसको जमीनी स्तर पे उतारना। आप देखिए, जैसे हमारी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं बहन आशा भारद्वाज, उनके नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान के लिए जो भी सरकार की योजना को पहुंचाने का बहुत अच्छी तरह से वो बहन जी काम कर रही हैं। आप युवा मोर्चा की बात करो, युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष हैं भाई प्रदीप चंदेला जी, उनके नेतृत्व में सोशल मीडिया और कॉलेजों में पार्टी को मजबूत करने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नए मतदाताओं को जोड़ने में युवा मोर्चा का सबसे अहम योगदान रहा है। ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं भाई दिनेश पांचाल जी, वो भी लगातार अभियान संगठन को आगे बढ़ाने में लगातार हमारी मदद कर रहे हैं। ओबीसी समाज के उत्थान के लिए अनेकों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे काम किए हैं जिनको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी एससी मोर्चा की बात करो, एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं भाई हमारे सत्य प्रकाश जाटव जी, वो बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। सरकार की जो कल्याणकारी योजना है कि लाभार्थियों तक पहुँचने में एससी मोर्चा का जो काम है वो काफ़ी सराहनीय है। जो हमारी कार्यशैली है, हमने हर कार्यकर्ता को साथ लेकर चलने का काम किया है। प्रदेश से जो भी दिशा निर्देश हमें मिलते हैं, हमारे संगठन को मिलते हैं, हम मजबूती के साथ उनको धरातल पर उतारने का काम करते हैं। छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सम्मान करना ही हमारी प्राथमिकता रही है, इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपका संगठन का काम आप कर रहे हैं, संगठन को आगे बढ़ा रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, पलवल के लिए क्या किया? बिल्कुल, आपके ही संगठन से चुने हुए लोग आज नेतृत्व कर रहे हैं। बिल्कुल, माननीय मंत्री श्री गौरव गतिन जी के नेतृत्व में पलवल विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आप देखिए कि आगरा चौक पे रथ, इतना सुंदर रथ का आप निर्माण देखिए। आप बस स्टैंड के समीप परशुराम चौक पे आप निर्माण जब बहुत जल्दी होने जा रहा है। पलवल के अंदर सैकड़ों नई सड़कें, वो गलियों का निर्माण और इंडोर स्टेडियम इत्यादि अनेकों ऐसे बेहतर काम किए जा रहे हैं जो पलवल की जो खूबसूरती है उसमें 4 चांद लगाने का काम करेंगे। जी,
पलवल की खूबसूरती में तो चार चांद लग रहे हैं, लेकिन पलवल के गड्ढे, पलवल की सीवरेज, इस पर जनता खुश नहीं। नहीं, जो पलवल की सीवरेज सिस्टम है, मैं ये बात मानता हूँ कि पलवल का सीवरेज सिस्टम जितना बेहतर होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। लेकिन हमारे माननीय गौरव गौतम जी का सपना है कि पलवल को सबसे स्वच्छ शहर बनाना, और उनका ये भी सपना है कि पलवल भारत के मानचित्र पे एक अलग ही शहर बन के आए। और मुझे लगता है कि उनका सपना बहुत जल्दी पूरा होगा। जिस प्रकार उनकी सोच आगे बढ़ने को लेके पॉजिटिविटी से वो काम कर रहे हैं, तो मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये पॉजिटिविटी उनके अंदर और ज़्यादा है, जो पलवल और सुंदर बेहतर बने। छोटी मोटी चीज़ें ठीक है कि थोड़ी समस्या है, ये जल भराव की, अभी आपने बिल्कुल सही कहा है कि जल भराव हुआ है तो जल और निकासी भी उसकी तुरंत ही कर दी गई है। और 850 करोड़ के जो विकास सीवरेज के लिए ढींगरा भवन से ही कैंप में वो किए गए थे शिलान्यास, सीवरेज को सुधार करने के लिए। अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि हमारे माननीय मंत्री श्री गौरव गोती ने 850 करोड़ रुपए की जो जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो आए थे, वो ढींगरा भवन में उनका उद्घाटन किया। बहुत जल्दी वो आप देखेंगे कि वो धरातल पे उतारी जाएंगी वो स्कीमें, और पलवल का जो सीवरेज सिस्टम है बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जयराम जी, अगले साल क्या कुछ आपके जो है संकल्प रहने वाले हैं अपनी पार्टी संगठन के लिए और पलवल के लोगों के लिए भी? बिल्कुल, हमारा जो आगे हमारा संकल्प है, हर घर भाजपा, हर बूथ पर भाजपा, 100% मतदान हो और सभी बूथों पर जीत का संकल्प लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यही हमारा संकल्प है। चौथी बार जीत आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं, चौथी बार आसान होगी। अभी मैं आपको बता दूं पत्रकार साहब, अभी नेक्स्ट ईयर 2027 में नगर परिषद का इलेक्शन भी आ रहा है, पंचायतों के भी इलेक्शन आ रहे हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी कह दिया है कि संगठन को और मजबूत करना है, और जो हमारा रणनीति होगी ना नगर परिषद को लेकर खासकर हम बात करते हैं, तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व के आदेश अनुसार हम लोग जो इलेक्शन करवाएंगे पलवल में, वो भी हमारा सिंबल पे होगा। जैसे लास्ट टाइम नहीं हुआ था सिंबल पे, लेकिन जितने और जिलों में इलेक्शन हुए सिंबल पे ही हुए हैं, तो हम लोग उसमें भी लगे हुए हैं कि नगर परिषद को भी हमें लगा लो, हमारे पलवल के अंदर 31 पार्षद हैं, तो हमारा जो अगला टारगेट है संगठन का 31 के 31 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीतें, जिससे और बेहतर तरीके से काम हो सके। बहुत झूठी पार्टी, ये टैगलाइन विपक्षी और लोग जो नाखुश हैं आपके बारे में कहने लगे हैं। विपक्ष के पास तो कोई काम नहीं है, मंत्री जी हमारे खुद कहते हैं विपक्ष हो गया। ये टैगलाइन आपको पसंद आती है? बहुत झूठी पार्टी। विपक्ष का काम है केवल कहना। विपक्ष ने केवल झूठ की राजनीति करती है। पलवल में विपक्ष ने कोई काम नहीं किया। आज पलवल में नाना प्रकार के ऐतिहासिक विकास के कार्य किए जा रहे हैं, तो उनसे ये लोग ये हजम नहीं हो रहे हैं, उनको जेलसी हो रही है, तो इसलिए इस तरह के वो बातें अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। कभी वो तो इवन गाली गलौज पे भी आ जाते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति और सभ्यता जो भारतीय जनता पार्टी संगठन सिखाता है कि हमें ऐसा नहीं कहना। वो विपक्ष का काम है कहना, और हमारा काम है केवल और केवल विकास के काम करवाना। जयराम जी, आपके क्या कुछ संकल्प रहने वाले इन सालों में? बिल्कुल, हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को पलवल जो हमारा ज़िला है वो पलवल भाजपा का गढ़ बने, और तीनों विधानसभाओं में, अभी हमारे पास 3 विधानसभाओं में 2 एमएलए हैं, और नेक्स्ट टाइम हमारे तीनों विधानसभाओं को जीतना, हर बूथ पर भाजपा की जीत हो, यही हमारा संकल्प है। और इसी संकल्प को लेके भाजपा का संगठन आगे बढ़ रहा है। काफ़ी हद तक हम उसमें आगे भी बढ़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है, नहीं पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत अगली बार तीनों विधानसभा में होगी। जयराम जी, कुछ लोग इस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि आपके 2 एमएलए, तीसरा एमएलए आपने खरीद लिया है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमने कोई नहीं खरीदा। ये खरीद फरोख्त का काम तो कांग्रेस की सरकार में होता था। उन्होंने स्वयं एक इंटरव्यू में उनका देख रहा था, उन्होंने स्वयं इस बात को कबूला है कि मेरी अंदर आत्मा ने भाजपा को वोट देना उचित समझा, तो उन्होंने दिया। खरीदा नहीं है। ये खरीद फरोख्त की आरोप है आप पर। जो खरीद फरोख्त की राजनीति तो कांग्रेस करती थी। कांग्रेस ने, आपने देखा उनके पिताजी जब वहाँ पे एमएलए थे हथीन के, जब कांग्रेस की सरकार थी हुड्डा के समय, जब उनके पास में बहुत कम एमएलए थे, तो उन्होंने खरीद फरोख्त का काम किया था। उनको हथीन से उठा लाए थे, पलवल में किडनैप कर दिया था।
तो इस तरह के काम तो कांग्रेस सरकार में होते थे, भाजपा ऐसा काम नहीं करती। जी धन्यवाद जी हमसे बातचीत करने के लिए। और जयराम जी के मुंह से भी संस्कृति शब्द अभी आया और संस्कृति न्यूज़ ही आप देख रहे हैं, और इसे इतना देखिए जिससे कि आपके माइंड में भी ये संस्कृति का विचार पहुँचे। जिस तरीके से इनकी पार्टी और इनका संगठन और ये खुद एक मेन बॉडी के होने के नाते पहुँचा रहे हैं, उसी तरीके से आप लोगों को भी किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ना चाहिए जो आप तक आपकी ज़रूरत की जो योजनाएं हैं वो पहुंचाए। और बखूबी जैसे इन्होंने बताया कि हमने भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं जिला महामंत्री होने के नाते मैं संगठन के तौर पर या एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हमने पहुंचाई है। तो ऐसे ही देखते रहें संस्कृति न्यूज़। और जयराम जी का हम फिर से धन्यवाद करेंगे, बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल पर आप आए और एक साल बेमिसाल जो आपका रहा है, आगे की साल के लिए भी हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपके जो साल हैं वो इसी तरीके से बेमिसाल रहें। देखते रहें संस्कृति न्यूज़। मैं अजय चौहान।